जवाब। अच्छा, मैंने इसका पूरा सच्चा जवाब दे दिया तो मैं घर नहीं वाट सकांगा। भिंडी वाला, तोरी वाला, अखबार वाला। बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द सक्सेस, डैश 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 कि behind every successful man there is always a woman, and that woman can be a wife, can be a mother, can be a daughter, can be a sister as well. मैंने पहली आवाज़ लगाई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, बहुत मज़ा आता है। एंड डेफिनेटली मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं अब मुलाजमत किसी की नहीं करूँगा। कोई फेरी वाला, आवाज़ देने वाला जो है वो कम इज़्ज़त का नहीं है। चांद टुक्कर वाला, भांडे वाला तो आतिश फ़िशां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम, और इस टाइम पर हम I8 मरकज़ में मौजूद हैं। और उमर कमाल का नाम आपने सुना होगा, जिनकी स्टोरीज़ पहले भी आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देख चुके होंगे। और जिस तरह से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था एक गाड़ी से, और वो सारी वीडियो सब कुछ आपने एक बार पहले देखा होगा। मैं ज़्यादा नहीं इस हवाले से कुछ भी कहूँगी, लेकिन इस सफ़र के पीछे क्या कुछ था, बिहाइंड द स्टोरी चल क्या रहा था, और कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ, और कितनी मुश्किलात इनको बर्दाश्त करनी पड़ी, और आज यहाँ पर जो इनका सेटअप है, ये सारा कुछ ही अपनी ज़ुबानी खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि गाड़ी में आपने ये जर्नी स्टार्ट किया 20 डब्बों से, तो मुझे ये बताएं कि आवाज़ लगाना सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को एक साइड पे रखते हैं और फिर किसी को आवाज़ लगा रहे हैं कि बिरयानी के लिए, तो कैसा फ़ील हुआ था उस दिन? जिस वक्त मैंने पहली आवाज़ लगाई थी ना, तो आतिश फ़िशां था। उस दिन मुझे एहसास हुआ था, पहले दिन, नाज़रीन, ये चीज़ होती है जब आपको बहुत ज़्यादा कठिन सफ़र झेलना पड़े और उसके बाद आप इस स्टेज पर हों। तो ये सवाल शायद मैंने वाकई बहुत मुश्किल कर लिया। सर, मुझे ये बताइएगा। इसका जवाब देना चाहूँगा। उस दिन ना मेरे दिमाग में जब मैंने आवाज़ लगा के, जब मैं घर के वापसी के रास्ते पे था ना, तो ऑब्वियसली मैं रोता आ रहा था। बहुत मुश्किल था, मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है। तो मेरे सर में ना वो आवाज़ें चल रही थी, भिंडी वाला, तोरी वाला, अखबार वाला, चांद टुक्कर वाला, भांडे वाला, वो सारी आवाज़ें जो मैं बचपन से सुनता आया था। और मैंने कभी उनको इंसान तसव्वुर नहीं किया था, कभी मैंने उनको मखलूक तसव्वुर नहीं किया था। मैं उनको समझता था कि यार ये पता नहीं कौन लोग, मैं गलत। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि सब बराबर होते हैं, कोई पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। कोई फेरी वाला, आवाज़ देने वाला जो है वो कम इज़्ज़त का नहीं है। वो हमारी मोहब्बत, हमसे दी हुई इज़्ज़त का मुस्तहिक है। उस दिन मुझे एहसास हुआ था, उससे पहले। सर, ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि आप अपनी एक डिग्निटी होती है ना, इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है, बहुत मुश्किल होता है कि आप बाज़ार में खड़े होकर, रोड पे खड़े होकर आवाज़ लगाएं। तो लगा के दिखाएं। ऐसा ही है। तो सर, मुझे ये बताइएगा कि इस स्टेज पर पहुंचने का रीज़न क्या था? वो वाला ऑब्वियसली मेरे अपनी जो भी पढ़ाई, इल्म के ज़रिए से जो मेरी अल्लाह सुब्हान ताला ने जो आमदन रखी हुई थी, वो ख़त्म कर दी थी। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। एंड डेफिनेटली मैंने ये भी डिसाइड कर लिया हुआ था कि मैं अब मुलाजमत किसी की नहीं करूँगा। तो मैंने खुद से ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इल्म बेचूँगा नहीं, बांटूँगा एक, और दूसरा मुलाजमत किसी की नहीं करूँगा। तो फिर मुझे अपने लिए अब कोई काम चूज़ करना था, और मैंने अपने लिए वो काम चूज़ किया जो हम ऑलरेडी एज अ शौक़, पैशन कर रहे थे। हमने अपने शौक़ और पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया था। बहुत मज़ा आ रहा है। तो सर, अब कैसा फ़ील करें? यहाँ पर लोग वेट करते हैं कि आपका स्टॉल खुलेगा तो वो खाने के लिए आपसे बिरयानी लेंगे। एक बिरयानी, आपने बताया कि आपने एक बिरयानी से स्टार्ट लिया और अब 3 किस्म की बिरयानी आप बेच रहे हैं, तो वो तो वाकई बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग, बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं हैं, अभी मेरा ख्याल है कि अब नई तरह की मुश्किल है।
बट आप यकीन करें कि जब भी कोई नया चैलेंज, एक तो मुश्किल को मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब भी कोई नया चैलेंज फेस करता हूँ तो मैं अपने रब के हजूर पेश होके ना शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस और मुश्किलात सिर्फ सीधे रास्ते पे चलने वाले लोगों को आती हैं। चैलेंजेस और मुश्किलात सिर्फ रिस्क हलाल के रास्ते में आती हैं, कभी गलत रास्ते पे भी कोई चल रहा है उसको मुश्किल आती है। सो जब मुझे ज़्यादा चैलेंजेस और ज़्यादा मुश्किलात आती हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि मेरा रास्ता मेरा ठीक है, और जिस रब ने डाली होती है ना, मैं उसी को एप्लीकेशन डाल देता हूँ कि सर जी नवा कट्टा खोल गया, बांध के दो, और आप यकीन करें वो बांध देता है। सर मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आज आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं? क्योंकि आपने कहा बाय पैशन वो एक अच्छी शेफ़ थी, तो आज वो आपको कुक करके देती हैं, आप यहाँ आते हैं, सेल करते हैं। अल्लाह पाक इस काम में बरकत डालें, तो अब आप मानेंगे इस चीज़ को? अगर मैंने इसका पूरा सच्चा जवाब दे दिया, दे सर सच्चा जवाब। अच्छा मैंने इसका पूरा सच्चा जवाब दे दिया तो मैं कार नहीं बांट सकांगा, लेकिन मैं इसका आधा सच ज़रूर बोल रहा हूँ कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ऑलवेज अ वुमन, एंड दैट वुमन कैन बी अ वाइफ, कैन बी अ मदर, कैन बी अ डॉटर, कैन बी अ सिस्टर एज वेल। ये आधा सच, जब पूरा बोल दिया तो बस समझ जाएं, मतलब इशारा कर देता हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द सक्सेस डैश 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 डैश। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है वो शॉर्टकट्स ढूंढती है, वाइट कॉलर जॉब्स हो हमारे पास, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन के लिए आप एक लेसन है कि आपने 3-4 साल का एक सफ़र जो है वो तय किया है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत कितनी ज़रूरी है? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा होकर 10वें फ्लोर पे बगैर स्टेयर्स के और बगैर लिफ्ट के जंप करके दिखाएं, रोप के बगैर पॉसिबल नहीं है ना। आइदर यू नीड अ रोप, अ लैडर, अ लिफ्ट और स्टेयर्स, और जब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होंगे तो हमेशा ऊपर जाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे कदम रखें, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पसीना नहीं निकलेगा, आंसू नहीं निकलेंगे तो तरक्की नहीं मिलेगी। जी नाज़रीन, ये इनकी स्टोरी थी, और उनका यही कहना है कि जब तक आप नीचे खड़े होकर ये देखते रहेंगे कि आपको 10वीं मंजिल तक पहुंचना है, तो बगैर सीढ़ी के आप ऊपर नहीं जा सकते। और मैं भी यही कहूँगी कि जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा हिम्मत मर्दा मदद खुदा का मुजाहरा करें, और हिम्मत आप करेंगे तो वसीले रब बनाता जाएगा और आपको कामयाबियों से नवाजता रहेगा। इस प्रोग्राम के साथ, इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।